वेलकम ग्रेड प्री-9 हाउ आर यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अभी तक हम चल रहे थे फ्लो चार्ट्स के बारे में, ठीक है ना। फ्लो चार्ट से आगे आते हुए ये जो थे रिपीटिंग स्टेप्स के फ्लो चार्ट से, उसके बाद एक न्यू टॉपिक है जो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में वैसे ही वर्किंग करता है जैसे कि फ्लो चार्ट करता है। डिफरेंस क्या है कि फ्लो चार्ट जो है वो पिक्चर की फॉर्म में होता है, जबकि एल्गोरिदम जो होता है वो नेचुरल इंग्लिश लैंग्वेज या जो भी आपकी लैंग्वेज उसमें लिखा जाता है कि हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल अगर आपके फ्रेंड्स ने अगर पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है तो आप उसके अंदर एक पेज पे लिख देते हैं, रूटीन में भी आप ऐसा ही करते हैं कि जी कन्वेंस के इतने चार्जेस होंगे, हमारी मील में क्या होगा, स्टार्टिंग टाइम, जाने का टाइम क्या होगा, वहां पे हम जब पहुंचेंगे तो उधर जाके स्टे किधर करना है और सारा कुछ, यानी कि एक जो पेपर वर्क आप करते हैं दैट इज द एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इट इज रिटन इन नेचुरल इंग्लिश सो इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस। ये इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल एक आपने अगर क्वेश्चन आपको आता है ये शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप एल्गोरिदम की डेफिनेशन देने के साथ एग्जाम्पल कोई सी भी दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल यह क्वेश्चन आता है राइट एन एल्गोरिदम टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रिपेयरिंग टी। तो आप ये देखें अगर आपने चाय बनानी हो, जैसे आपके पास रेसिपीज होती हैं, दैट इज द फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम। आप स्टार्ट लेंगे, टेक अ केटल। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप में आएगा वो यही आएगा कि आप क्या करेंगे, पोर वाटर इन इट, पुट द केटल ऑन फायर, और उसके बाद ऐड शुगर एंड मिल्क, वेट टिल इट बॉयल्स, और उसके बाद आ जाएगा रिमूव द केटल फ्रॉम फायर ऑन एंड। ठीक है, एक छोटी सी एल्गोरिदम है, रेसिपी है जो कि आपको बता रही है कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब आगे आ रहा है वी कैन सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर पर्पस। वी फर्स्ट फॉर्मुलेट इन एल्गोरिदम फॉर द प्रॉब्लम एंड देन दैट एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। ठीक है, ऐसे तो नहीं ना कि आपको कहते हैं ग्रोसरी सिस्टम बना दे, कुछ बना दे, तो आप उठें और उठ के जी ऐसे ही आपने कंप्यूटर ऑन कर लिया और प्रोग्राम बनाना शुरू हो गया। उसका एक पेपर वर्क होता है। जिस तरह से हम पिक्चर प्रेजेंटेशन में इसको शो करते हैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में, इस तरह से हाउ टू गेट इनपुट्स, प्रोसेस ऑन इट एंड हाउ वी जनरेट द आउटपुट। ये भी एक पूरा प्रोसेस है जिसको आप एक पेपर वर्क की फॉर्म में लिखते हैं जो रीडेबल होता है, उसके साथ साथ आप वर्किंग करते जाते हैं। ठीक है, इसके बाद रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अंदर क्या है कि जी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम का क्या रोल है। अगर तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है तो फिर आपने क्या करना है, इसको आपने इसी तरह से पहले आप डेफिनेशन देंगे, उसके बाद आप इस हेडिंग से ये लिखेंगे, इट इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन। ये क्या कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है एक सोल्यूशन की। यूजुअली कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट्स एन एल्गोरिदम, पहले वो एक एल्गोरिदम लिखता है, फिर इसको ट्रांसलेट करता है कोड को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक, यानी कि आपने कोई पिकनिक प्लान करना है या कुछ भी करना, रियल लाइफ एग्जाम्पल, आप पहले पेपर वर्क करेंगे, देन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। आप एक पहले स्केचिंग कर लेंगे किसको क्या करना है, किसको क्या देना है, और फिर वो वर्किंग करेंगे। बाय यूजिंग दिस डायग्राम एक प्रॉब्लम है, सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट बनाया जाता है, उस फ्लो चार्ट के अगेंस्ट उसको इंग्लिश सिंपल इंग्लिश में लिखा जाता है, जो भी आपकी नेचुरल लैंग्वेज होती है उसमें लिखते हैं एल्गोरिदम के फॉर्म में, और फिर उसकी कोडिंग की जाती है। इसी तरह से हमारे पास जो है ना वो फॉर्मुलेशन भी के लिए भी जिस तरह से हमारे पास फ्लो चार्ट के अंदर सिंबल है, इसमें भी ऐसे ही है। स्टार्ट, इनपुट, सेट, प्रोसेस की जगह इधर वर्ड यूज होता है सेट, फिर इफ एल्स कंडीशन के लिए, गो टू अगर आपने किसी स्पेसिफिक लाइन पे जाना हो, आउटपुट वैल्यूज जनरेट करने के लिए, आउटपुट शो करने के लिए, इन्फॉर्मेशन फॉर्म देने के लिए, और स्टॉप टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एल्गोरिदम है। ठीक है, अभी आपने जो है अभी आपकी वर्किंग ये कि आपने एल्गोरिदम की डेफिनेशन लर्न करनी है और रोल ऑफ एल्गोरिदम करना है। नेक्स्ट लेक्चर को हम इधर से आगे से ले जाते हुए इसके अंदर फर्दर एग्जांपल्स करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।